बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा के भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत के एक नागरिक के तौर पर हमें ये जरूर जानना चाहिए कि भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए प्लीज़ ओम्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत की खोज पुर्तगाल के समुद्री यात्री खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। वो वर्तमान भारतीय राज्य केरल के कालीकट बंदरगाह पर अपने 4 नाविकों के साथ समुद्री मार्ग से होकर पहुंचा था। तब कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। सवाल फिर से वही है कि वास्को डी गामा के भारत खोजने से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था। दरअसल यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को ही जाता है। इसी कारण इसे भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले कई आक्रमणकारी घुसपैठिए जैसे कि सिकंदर, मंगोल, अरब के लोग भारत आ चुके थे, पर वो समुद्र मार्ग से नहीं आए थे। वो प्रसिद्ध रास्ता खैबर दर्रा से होकर आए थे। भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ पर कई चीजें जैसे कि मसाले, सोने, चांदी इत्यादि का उत्पाद भारी मात्रा में हुआ करता था। वास्को डी गामा के भारत खोजने से यूरोप और भारत का समुद्र मार्ग जुड़ गया, जिससे भारत के व्यापारी अब आसानी से अपने सामान को यूरोप के बाजारों में बेच सकते थे। साथ में यूरोपियंस भी भारत से सामान ले जाकर अपने मार्केट में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। भारत की खोज हो जाने से भारत अब वैश्वीकरण की ओर बढ़ गया था और पश्चिमी देशों से व्यापार के रूप में जुड़ गया था। पर इसके कारण यूरोपियंस देश जैसे कि डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश अब भारत में व्यापार के जरिए यहाँ की राजनीति में दखल देने लग गए थे और फिर धीरे धीरे ये लोग भारत में अपनी कॉलोनी बसाने लग गए। फिर भारत को एक उपनिवेश बना लिया। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सिंध शहर में एक रईस परिवार में हुआ था। ये पहले यूरोपियंस थे जो समुद्र मार्ग से भारत पहुंचे थे। इन्होंने पहली भारत यात्रा 1497 से 1499 में की थी। ये यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा को पता चला कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर एक जगह पर आकर मिलते हैं। समुद्री मार्ग का पता चलना उस समय इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज के तौर पर देखी गई थी। इसका कारण ये था कि अब यूरोप और एशिया के लोग आपस में समुद्री मार्ग के जरिए आसानी से व्यापार कर सकते थे। वास्को डी गामा के समुद्र मार्ग खोजने के कारण पुर्तगाली और साथ में और भी यूरोप के देशों को एशिया महाद्वीप में अपने साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता खुल चुका था। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी भारत की पहली यात्रा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को अपने 4 नाविकों के दल के साथ ग्रेबियल और राफेल जहाज से की थी। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के जरिए आगे बढ़ता गया और रास्ते में कई पड़ाव भी आए। ये अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक और मोम्बासा द्वीप पर ठहरे और वहां से हिंद महासागर होते हुए भारत के वर्तमान केरल के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था, जहां पर उस समय कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। और तकरीबन भारत में वास्को डी गामा अगले 3 महीने तक रहा और व्यापारियों से व्यापार करने के लिए मुलाकात करता रहा और भारत को जानने की कोशिश भी की। इसके बाद वास्को डी गामा व्यापार के सिलसिले में 2 बार 1502 ईस्वी में और ये तीसरी बार पुर्तगाली भारतीय राज्य का गवर्नर बनकर आया था और अंततः इसकी मौत 1524 ईस्वी में भारत के कोचीन शहर में ही हो गई थी। तो दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे कि भारत की खोज किसने की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।